अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कुरान में एक पूरी सूरत सिर्फ एक नबी की कहानी पर है। एक ऐसे नबी जिसे धोखा मिला, इल्ज़ाम लगा, जेल मिली, लेकिन आखिर में इज्जत, सत्ता और माफ़ी की मिसाल बन गए। मैं हूँ साहिरा और आप देख रहे हैं साहिरा इस्लामिक कुरान। आज की प्रॉफिट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की। करीब 4000 साल पहले कन्नान में, आज के फिलिस्तीन इलाके में, एक नबी रहते थे, याकूब अलैहिस्सलाम। वे इशाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं। उनसे मिलाकर उन्हें 12 बेटे हुए। उनमें सबसे छोटे 2 बेटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनका सगा भाई बिन्यामीन। यूसुफ और बिन्यामीन एक ही माँ की औलाद थे, बाकी सब सौतेले थे। इसी वजह से छोटे दोनों भाइयों से याकूब अलैहिस्सलाम का प्यार ज्यादा था और यही बात बड़े भाइयों को दिल में चुभती थी। वो बचपन से ही नूरानी चेहरे वाले और पाक दिल थे। इस्लामी रिवायतों में उन्हें आमतौर पर शुरुआती नबियों में गिना जाता है, मगर उस वक्त वे सिर्फ एक मासूम बच्चे थे जिसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी दुनिया की सबसे मशहूर दास्तानों में से एक बनने वाली है। एक रात उस मासूम बच्चे ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम यह सुनकर गहराई में चले गए। उन्हें महसूस हो गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि आने वाले बड़े मुकाम की निशानी है। उन्होंने प्यार से बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत कहना, क्योंकि वे जानते थे भाइयों के दिल में पहले से ही हल्की सी जलन मौजूद है। समय बीतता गया। यूसुफ की मासूमियत और उनके अब्बा का प्यार, दोनों चीजें उनके बड़े भाइयों को खटकने लगी। एक दिन उन्होंने आपस में मशवरा किया। किसी ने कहा, इसे खत्म कर देते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, इसे किसी सुनसान कुएं में डाल देते हैं। और फिर एक दिन खेल के बहाने वे यूसुफ को दूर ले गए। रास्ते में उनका रवैया बदल गया। धक्का मारा और फिर एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। जब यूसुफ उस अंधेरे कुएं में गिरे तो चारों तरफ सन्नाटा था। ऊपर आसमान का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। दिल टूटा हुआ था, लेकिन यकीन बाकी था। उसी अंधेरे में अल्लाह ने उनके दिल में तसल्ली दी कि यही कहानी यही खत्म नहीं होगी। उधर भाई घर लौटे। बाप ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूछा तो झूठी कहानी बनाई। कुर्ते का खून लगा हुआ बताया। कह दिया, भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा, वह सलामत था। उनका दिल जान गया यह झूठ है, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सब्र ही बेहतर है। रेगिस्तान की खामोश रात। एक सुनसान कुआं। काफिला वहां से गुजरा। पानी निकालने के लिए डोल डाला गया। जब रस्सी ऊपर खींची गई तो पानी नहीं, एक नूरानी चेहरा बाहर आया। काफिले वाले हैरान रह गए। अरे, यह तो एक लड़का है। उन्होंने सोचा, इसे गुलाम बनाकर बेच देंगे। उन्हें क्या पता था यह लड़का अल्लाह का नबी है। उन्हें दूर मुल्क मिस्र, इजिप्ट ले जाया गया। बाजार में खड़ा कर दिया गया। लोग कीमत लगा रहे थे। कुछ चांदी के सिक्कों में सौदा हो गया। कुरान बताता है उन्हें बहुत कम दाम में बेच दिया गया। तभी एक बड़े ओहदे वाला शख्स वहां आया, मिस्र का अजीज। उसने उन्हें खरीद लिया। घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहा, इसे इज्जत से रखना, शायद यह हमारा काम आए या हम इसे बेटा ही बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में पले बढ़े। अल्लाह ने उन्हें हुस्न, हिकमत और पाक दिल अता किया। वक्त गुजरा। बचपन जवानी में बदल गया। उनका किरदार ऐसा था कि हर कोई प्रभावित होता। अजीज की पत्नी उनके हुस्न पर मोहित हो गई। एक दिन दरवाजे बंद कर दिए। कहा, आओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। वे दरवाजे की ओर भागे। वह पीछे दौड़ी। कमीज पीछे से फट गई। सच सामने था, मगर अजीज ने बात दबा दी। शहर की औरतें ताने देने लगी। जुलेखा ने दावत रखी, सबको फल और छुरी दी। फिर यूसुफ को बुलाया। जब उन्होंने यूसुफ को देखा, हैरत में अपने हाथ काट दिए। कहने लगी, यह इंसान नहीं, फरिश्ता है। इसके बावजूद जुलेखा अपनी जिद पर रही। आखिर हालात में ऐसे बने कि बेगुनाह होते हुए भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल में आपके अखलाक, सब्र और इबादत देखकर सब लोग हैरान थे।
वहीं 2 कैदी आपके पास आए। पहला कैदी नान भाई रोटी बनाने वाला था। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने सिर पर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे उस रोटी से खा रहे हैं। दूसरा कैदी साकी था। उसने कहा, मैंने देखा कि अंगूर निचोड़ रहा हूँ और उनसे शराब बनाकर बादशाह को पिला रहा हूँ। सबसे पहले आपने उन्हें अल्लाह की तौहीद की दावत दी कि असल इल्म सिर्फ अल्लाह देता है। फिर आपने दोनों सपनों की ताबीर बताई। पहले कैदी की ताबीर, आपने फरमाया, तुझे सूली दी जाएगी और परिंदे तेरे सिर का गोश्त नोचकर खा जाएंगे, यानी उसका अंजाम मौत था। दूसरे कैदी की ताबीर, आपने फरमाया, तू रिहा कर दिया जाएगा और फिर से अपने मालिक को शराब पिलाएगा। और वैसा ही हुआ जैसी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैदी से कहा, जब तुम अपने मालिक के पास जाओ तो मेरा जिक्र करना कि एक बेगुनाह कैद में है। यह एक इंसानी जज्बा था, आज़ादी की चाह में, लेकिन अल्लाह को यह बात पसंद नहीं आई। रिवायतों में आता है कि अल्लाह को यह पसंद नहीं आया कि उनके नबी ने किसी इंसान की उम्मीद लगाई, जबकि मदद का असली जरिया सिर्फ अल्लाह है। यह कोई गुनाह कबीरा नहीं था, लेकिन नबियों का मुकाम बहुत ऊंचा होता है। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फौरन ही तौबा कर ली और माफ़ी मांगी। उन्होंने सब्र किया, शिकायत नहीं की, बस इंतज़ार किया। लेकिन साकी जाकर भूल गया। जब वह रिहा हुआ, महल में पहुंचा, दुनिया की रौनक, नौकरी की जिम्मेदारियां और कुछ होते हुए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। कुरान में आता है कि शैतान ने उसे अपने मालिक से जिक्र करना भुला दिया, तो यूसुफ कई साल जेल में रहे। एक दिन मिस्र के बादशाह को फिर सपना आया। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां और 7 सूखी। कोई ताबीर न कर सका। तभी उस रिहा कैदी को याद आया जेल वाला नेक इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर जेल में जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा सपना सुनाया गया। आपने बिना बाहर निकले ही फरमाया, 7 साल खूब पैदावार होगी और 7 साल पूरा सूखा पड़ेगा, अकाल आ जाएगा। जो जमा करोगे वही तुम्हें बचाएगा। उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें राहत और बरकत होगी। और कहा, अन्न को बालियों में भी संभाल कर रखना ताकि वह खराब ना हो। यह हिकमत थी, इल्म था, रहनुमाई थी। जब ताबीर दरबार में पहुंची, बादशाह दंग रह गए। उन्होंने कहा, उन्हें वापस यहाँ लेकर आओ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। आपने तुरंत जेल से बाहर आने को कबूल नहीं किया। आपने कहा, पहले उन औरतों का मामला साफ किया जाए जिन्होंने मेरे बारे में बात की थी, यानी रिहाई से पहले बेगुनाही। सच सामने लाने के लिए दरबार में सब औरतों को बुलाया गया। उन्होंने इनकार किया। हमने इससे कोई बुराई नहीं पाई और उस अजीज की बीवी ने भी मान लिया गलती मेरी थी। सब सच्चाई सबके सामने आ गई। जेल से इज्जत से रिहाई हो गई। सालों बाद जेल का दरवाज़ा खुला। इस बार एक कैदी नहीं, एक रहनुमा बाहर निकला। बादशाह ने कहा, आज से तुम मेरी इज्जत और एतबार वाले हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खजानों की निगरानी बना दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला और जानने वाला हूँ। और यूं आप मिस्र के खजानों के जिम्मेदार बना दिए गए। आपने 7 साल पूरी तैयारी करी, अनाज जमा किया, कोठर भर गए, इंतज़ाम मुकम्मल करा और फिर कहत आया, लेकिन मिस्र कभी भूखा नहीं रहा। दूर दूर से लोग मिस्र में अनाज की तलाश में आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी अनाज की तलाश में आए। दरबार सजा हुआ था। तख्त पर बैठे थे मिस्र के अजीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। भाई अंदर आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। दिल कांपा, आंखों में बचपन घूम गया। वो कुआं, वो अंधेरा, मगर चेहरा सख्त रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? भाइयों ने कहा, एक छोटा भाई है बिन्यामीन और एक बड़ा भाई था जो खो गया। यूसुफ का दिल भर गया, मगर बोले, अगली बार आओ तो उसे साथ लाना, तभी पूरा अनाज मिलेगा। भाइयों ने सारी बात
حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہی، ابا اگر بنیامین ساتھ نہ آئے تو اناج نہیں ملے گا۔ یعقوب کا دل ڈر گیا۔ انہوں نے کہا، کیا میں اسے بھی تم پر بھروسہ کر کے دے دوں جیسے پہلے اس کے بھائی کو دیا تھا؟ آنکھیں نم ہو گئی۔ آخر بہت وعدہ لینے کے بعد بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس بار جب بھائی آئے تو یوسف نے بنیامین کو الگ بلایا، دھیرے سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، ڈرنا مت۔ دونوں رو پڑے۔ پھر یوسف نے ایک یوجنا بنائی تاکہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکوں۔ راجسی پیالہ بنیامین کی بوری میں رکھوا دیا گیا۔ کارواں چلا تو پھر آواز آئی، رکو، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ تلاشی ہوئی۔ سب سے آخر میں بنیامین کی بوری سے پیالہ نکالا گیا۔ بھائی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ چوری اس نے کی ہے تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ یہ سن کر یوسف کا دل تڑپا مگر صبر کیا۔ لیکن سب بھائیوں نے پکار لگائی، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ مر جائے گا، اسے مت رکھیے، ہمیں لے لیجیے۔ یوسف نے انکار کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، میں ابا کے پاس نہیں جاؤں گا، باقی بھائی گھر لوٹ جائیں گے۔ باقی بھائیوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو بولا، ابا بنیامین وہیں رک گیا ہے۔ یہ سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا۔ میں اپنا غم صرف اللہ سے کہتا ہوں۔ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ پھر بولے، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بھائی پھر مصر پہنچے، کمزور، شرمندہ، کہنے لگے، ہم پر صدقہ کیجیے۔ تب یوسف نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی کانپ گئے۔ کہا، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف بولے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی رو پڑے۔ کہا، ہم گناہگار ہیں۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا دیا اور بولے، لے جا کر یہ میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، جس سے ان کی روشنی آ جائے گی۔ لیکن ان تک وہ کرتا پہنچنے سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہی اس کرتے کی خوشبو آ گئی اور وہ پہچان گئے کہ ان کا بیٹا ان کے آس پاس ہی ہے۔ وہ کرتا ان کے اوپر ڈالا گیا اور ان سے ان کی نظر واپس لوٹ آئی۔ پورا پریوار مصر آیا، دربار سجا، ماں باپ کو تخت کے سامنے بٹھایا گیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، ابا یہ میرے بچپن کا خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انصاف سے حکومت کی، غریبوں کو اناج دیا، اکال سے لوگوں کو بچایا، اللہ کا دین پھیلایا، لوگوں کو توحید کے لیے بلایا۔ انہوں نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، صرف صبر، شکر اور معافی دی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے لمبی عمر پائی۔ انہوں نے لگ بھگ 110 سال کی عمر پائی۔ وفات کے وقت دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایمان پر اٹھا اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ اس سے یہی سیکھ ملتی ہے، کنواں ہو یا جیل، اگر صبر اور توحید ساتھ ہو تو اللہ تخت بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو، یہ سیریز پسند آئی ہو تو ہمیں لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اور ہمت دیجیے۔ اللہ حافظ۔